जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में जो कॉलम की इंस्टॉलेशन है, हाउ टू इंस्टॉल द एचपीएलसी कॉलम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की वीडियो का फोकस हमारा यही रहेगा और साथ में ये देखेंगे कॉलम इंस्टॉलेशन के बाद आपको मोबाइल फेस किस तरह अप्लाई करना है। ये दो पॉइंट्स को हम देखेंगे आज इस छोटी सी वीडियो में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर उसको आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो आपकी कॉलम को इफेक्ट करता है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। देखिए फ्रेंड्स, कॉलम की जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वेरी सिंपल और छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते तो आपके कॉलम को डैमेज करता है। और डेफिनेटली जब आपका कॉलम डैमेज होता है तो आपकी एनालिसिस इफेक्ट करती है। इसीलिए इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट केयरफुली आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और करते किससे, आप थोड़े से कुछ पॉइंट्स उसको देखते हैं। जब भी आप कॉलम को इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसका जो रिक्वायर्ड बॉक्स है वहाँ से उस कॉलम को लेते हैं और उसके फ्यूरोल खोल के उसी बॉक्स के अंदर रखते हैं। कॉलम को हॉश पॉश यूज़ नहीं किया जाता। सबसे पहले कॉलम सेलेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्रोडक्ट देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट है, उसका कॉलम रिकमेंडेड कौन सा है, स्पेसिफाइड जो कॉलम होता है वो लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके स्पेसिफिक के अंदर कोई कॉलम लगा हुआ है तो उसको खोल के उसकी अपनी पोजीशन पे रख देंगे, उसके फ्यूरोल इजीली खोलना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉलम को आपने इंस्टॉल करना है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, किस फ्लो में और किस तरह करना है। मोस्टली क्या होता है कि वाटर्स के ब्रांड, शिमार्जो के ब्रांड पे कॉलम इस तरह वर्टिकल होता है, ठीक है, इस तरह इंस्टॉल होता है और उसका फ्लो बॉटम टू टॉप वाली साइड पे जा रहा होता है। लेकिन जो एजिलेंट्स के कुछ ब्रांच मॉडल ऐसे हैं उसके अंदर कॉलम इस तरह इंस्टॉल होता है। ज़्यादातर प्रैक्टिस इस तरह होती है वर्टिकल की। अच्छा, बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ख्याल करने वाला पॉइंट ये है कि जो कॉलम को इंस्टॉल करते वक्त उसके जो पीक नट्स होते हैं, फेरोल जिसे आप कहते हैं, फेरोल, उनका बड़ा ख्याल करना होता है आपने। उनको हमेशा वेरी लूजली इजीली आपने खोलना होता है और वेरी इजीली उसको टाइट करना होता है और उसको फंस के टाइट आपने नहीं करना है। जहाँ पे भी आपका फेरोल फंस गया और आपने उसको ओवर टाइट कर दिया तो डेफिनेटली आपके कॉलम को डैमेज करेगा और आपके कॉलम में लीकेज के चांसेस इनलेट वाले पॉइंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनलेट वाले पॉइंट पे का एचपीएलसी का कॉलम है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी आपने कॉलम इंस्टॉल करना है उसके जो फ्यूरोल है उसको स्लोली टाइट करना है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट साथ में ये भी है कि कभी भी आपने कॉलम को नहीं घुमाना होता है। एचपीएलसी की कॉलम का ये फ्यूरोल है तो आपने इसके ऊपर कॉलम रख के कॉलम को नहीं घुमाना है, ये गलत प्रैक्टिस होती है। हमेशा आपने फ्यूरोल को घुमाना होता है, ठीक है, ये हमें याद रखिएगा। तो पहले आप इनलेट वाला पॉइंट ऐड करते हैं, उसके बाद आप आउटलेट वाला पॉइंट ऐड करते हैं और स्लोली, कहीं पे भी कॉलम के फ्यूरोल फंसने नहीं चाहिए। अगर आपके कॉलम फंसते हैं, फ्यूरोल फंस रहे हैं तो आपके कॉलम को डैमेज करेगा। और अगर कॉलम आप निकालने के बाद बॉक्स में रख रहे हैं तो वहां भी उसकी फ्यूरोल या पिक नट्स लगा के रखते हैं तो वो भी फंस के टाइट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फ्रीली। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको आपने इजीली नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, जो आपके कॉलम की चूड़ियों को डैमेज कर देगा और इससे आपके लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक हो गया। और अगर आपके कॉलम में कोई गार्ड कॉलम यूज हो रहा है तो वो गार्ड कॉलम आपके कॉलम से पहले लगता है फुल वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। वो आपके कॉलम की लाइफ को इंक्रीज करता है, इंप्योरिटीज से आपके कॉलम को बचाता है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने कॉलम को इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल फेस किस तरह फ्लो करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कॉलम को इंस्टॉल कर लें उसके बाद अगर आप मोबाइल फेस पे लेके जाने जा रहे हैं तो इससे पहले सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करने का होता है वो आपका कॉलम का स्टोरेज सॉल्वेंट को देखना होता है कि आपका कॉलम स्टोरेज किस में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली आप कॉलम की वॉशिंग पहले वाटर से करते हैं और उसके बाद उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करते हैं और उसको उसी में स्टोर कर देते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो आपको फंगल ग्रोथ से रोकता है, ठीक है। जो आपको पता है जब भी आपके कॉलम के मोबाइल फेस के कॉलम के अंदर जो स्टोरेज सॉल्वेंट, अगर मोबाइल फेस मिथनॉल है तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आपके कॉलम में स्टोरेज सॉल्वेंट मिथनॉल है तो मोबाइल फेस अगर आपका बफर्ड है तो डायरेक्ट कभी भी नहीं चलाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका कॉलम का स्टोरेज सॉल्वेंट मिथनॉल है प्योर या 50% जो भी मिथनॉल है और उस पर अगर आपने डायरेक्ट बफर्ड मोबाइल फेस चला दिया तो आपके कॉलम में और ट्यूबिंग में ब्लॉकेज के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब भी आपका अगर बफर्ड मोबाइल फेस है और आपके कॉलम में स्टोरेज सॉल्वेंट मेथनॉल है तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसको पहले स्लोली आप वाटर से रिमूव करें। उसको आप वाटर से रिमूव करें, 20 मिनट तक 30 मिनट तक चलाएं। वाटर से निकालने के बाद फिर आप उसको अपने कॉलम को मोबाइल फेस पे लेके आए। अगर आपका मोबाइल फेस बफर्ड है, आल्दो कि आपका कॉलम वॉश रखा होता है, लेकिन फिर भी आप उसको ये एक्टिविटी करेंगे कि उस मेथनॉल को जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको वाटर से रिमूव करेंगे स्लोली, स्लो फ्लो रेट पे। उसके बाद अपने हम मोबाइल फेस को उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोबाइल फेस
बफर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के बाद वो चला सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही आप मोबाइल पे है और उसका स्टोरेज सॉल्वेंट ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो नो इशू, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर स्टोरेज सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है स्टोरेज और आपका मोबाइल फेस में बफर्ड है, तो डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना। पहले उसको वाटर से रिमूव करना है मेथनॉल को, उसके बाद आपने उसको वो अपने रिक्वायर्ड मोबाइल पेज पे लेके आओ, जिससे आपकी कॉलम में ब्लॉकेज नहीं होती। अगर डायरेक्ट चलाएंगे तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉलम के इंस्टॉलेशन के हवाले से, कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद मोबाइल फेस किस तरह लगाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर मेथनॉल पर डायरेक्ट बफर चला दिया तो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं। वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।